गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो सेशन में हम लोग डिफिकल्ट स्पेलिंग्स के अंतिम सेशन की बात करेंगे। पिछले 1 से लेके सेशन 6 तक में हम लोगों ने ए से लेके जो भी पॉसिबल्स जेड तक में जो भी पॉसिबल्स डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है हमने उसकी बात की है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मिसलेनियस वर्ड्स को देखेंगे और उनके डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को देखेंगे। लेकिन वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो सेशन 6 के मिस्टेक को थोड़ा सुधार लिया जाए। देखिए, उसमें गेंडा का जो रिनोसेरस के बारे में बात किया गया था वो मिस स्पेल्ड हो गया था, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लिया जाए। उस वीडियो सेशन 6 में हम लोगों ने रिनोसेरस की इस स्पेलिंग को देखा था, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए, ये रिनोसेरस का गलत स्पेलिंग है, ठीक है ना। उसको हम करेक्ट कर देते हैं तो रिनोसेरस हमारा ये रिनोसेरस होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा रिनोसेरस का हमारा RHI होना चाहिए, RHE गलत होता है। तो रिनोसेरस का मतलब गेंडा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं हम साइंस से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स की, कुछ बीमारियों की। ये बीमारियां और उनसे जुड़े हुए जो रिलेटेड टर्म्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बीमारी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पॉसिबल मिस स्पेल्ड हैं उनको थोड़ा सा देखा जाए। चलिए आज का हमारा जो इस वीडियो सेशन का जो पहला जो वर्ड होगा वो होगा अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स एक रोग है, ठीक है ना। अल्जाइमर्स एक रोग है और उसका जो करेक्ट स्पेलिंग्स ये होता है। देखिए, ये एक ब्रेन का रोग है, ठीक है ना। अल्जाइमर्स एक डिजीज का नाम है, ये एक ब्रेन का डिजीज है, मेंटल इलनेस एक है, ये है। इसमें जो व्यक्ति को अपना जो पास्ट जो चीज होता है ना वो भूल जाता है। मतलब अल्जाइमर्स का हमारा राइट स्पेलिंग सी होगा। और ये क्या है, एक बीमारी का नाम है, एक ब्रेन की बीमारी का नाम है, एक मेंटल इलनेस है ये, ठीक है ना। एक मेंटल इलनेस का नाम है अल्जाइमर्स। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी रिलेटेड वर्ड्स को देखते हैं जो बीमारी से रिलेटेड है। देखिए, बहुत बार पूछता है डायरिया। डायरिया का स्पेलिंग जो है ना थोड़ा सा हटके है, जैसा कि उच्चारण है ना उस तरह का स्पेलिंग नहीं है। डायरिया का हम स्पेलिंग हमारा कैसे होगा, रोहिया। देखिए ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सेक्शन है ना इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स में ना इस तरह के स्पेलिंग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो डायरिया हम बोलते हैं लेकिन हम लिखते कुछ और हैं, ठीक है ना। डायरिया आप समझते हैं कि डायरिया क्या होता है, ठीक है ना। इसमें उल्टी और दस्त होते हैं, ठीक है ना। चलिए डायरिया हमको लिखना पैरिया। पैरिया दांत का रोग है, ठीक है ना। पैरिया जो है वो दांत का रोग है और इससे गम्स से ब्लीडिंग आते हैं, ठीक है ना। पैरिया कैसे लिखेंगे, पढ़ तो रहे हैं पैरिया लेकिन उसका जो स्पेलिंग होगा हम ऐसे लिखेंगे, पैरोहिया। देखिए ठीक डायरिया की तरह इसके जो अंत भाग है ना वो RHOE से समाप्त हो रहे हैं। तो ये है पैरिया का मतलब ये पायरिया का स्पेलिंग ऐसे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां तक तो आप लिख सकते हैं लेकिन अंत भाग आपको ध्यान देना होगा। डायरिया पायरिया एक ही तरह के ये वर्ड से मतलब लेटर्स ये खत्म हो रहे हैं। हमको लिखना गोनोरिया। गोनोरिया हम कैसे लिखेंगे, ठीक इसी तरह से वो समाप्त होगा। चलिए ये हमारा है गोनोरिया। याद रखना बहुत सरल है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर आप एक को याद रखते हैं तो आप ऑटोमेटिक दोनों को याद रख लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मिस स्पेल्ड होते हैं वो आमतौर पर इनमें ना एक सिंगल आर दे देगा और आपको समझना होगा कि इसमें डबल आर होता है। मिस स्पेल्ड मतलब हमें इस पार्ट पर ना ज्यादा ध्यान देना है। इन तीनों में ना डबल आर होता है, ये तो ठीक है, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। इन तीनों में डबल आर होता है और आपको जो मिस स्पेल्ड दिया जाता है वो सिंगल आर बना के दिया जाता है। चलिए गोनोरिया भी एक बीमारी का नाम है, ठीक है ना। ये भी एक बीमारी का नाम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें लिखना है हैमरेज। हम हैमरेज कैसे लिखेंगे, जो ब्रेन हैमरेज होता है, ठीक है ना। ब्रेन हैमरेज कैसे लिखेंगे, तो हमारा हैमरेज देखिए हैमोरेज, हम हैमरेज ऐसे लिखेंगे। हमारा हैमोरेज का राइट स्पेलिंग ऐसे होगा, हैमोरेज। हम इस तरह से हैमरेज लिखेंगे, ठीक है ना। हैमरेज का मतलब हैमरेज होता है, इसका कोई खास हिंदी नहीं है, तो इसको हम पढ़ते हैं हैमरेज। चलिए कुछ और साइंस से जुड़े हुए शब्दों को देखा जाए। हमको लिखना है हेमोग्लोबिन। देखिए
जो अमेरिकन स्पेलिंग जो होता है ना हीमो, वो ऐसे लिखता है, अमेरिकन स्पेलिंग ऐसे लिखेगा हीमो, लेकिन जो ब्रिटिश स्पेलिंग है, जो करेक्ट जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वो ऐसे लिखा जाता है हेमो, ऐसे, ये है हेमो। अब इससे कई तरह के वर्ड बन सकते हैं, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन हमें कहना है। चलिए अब हम इस हेमो में हम ग्लोबिन जोड़ेंगे। हेमोग्लोबिन आप समझते हैं ये जो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा जो स्पेलिंग है वो ब्रिटिश स्पेलिंग को फॉलो करता है, ठीक है ना। ये गलत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन के जो पूछने के और उसके जांच करने का जो तरीका है वो ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करता है, अतः हमारा इस तरह से लिखा हुआ जो हेमो होगा वो गलत होगा। हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इस तरह से लिखेंगे, ये है हमारा हेमो, ठीक है ना। इसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का मतलब हेमोग्लोबिन। चलिए इसी तरह से हमको लिखना है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है? एक वंशानुगत रोग है, ठीक है ना। हेमोफीलिया में क्या होता है कि जब ब्लड जब बहना शुरू होता है तो फिर वो बहते जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है ना। एक ये अनुवांशिक बीमारी है। हेमोफीलिया भी हम इसी तरह से हेमो लिखेंगे, दिस इज हेमोफीलिया, दिस इज हेमोफीलिया, ठीक है ना। ये भी एक डिजीज का नाम है। चलिए हीमोफीलिया हम हिंदी में चाहे जैसे पढ़ ले, लेकिन हम लिखेंगे इस तरह से हेमोफीलिया, हमें यहां पर ध्यान देना है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन और हेमोफीलिया में एच के बाद ए का होना जरूरी है, डायरेक्ट ई नहीं आएगा, ठीक है ना। ई के पहले यहां पर ए का होना जरूरी है। चलिए हमें लिखना है ग्लिसरीन। आप ग्लिसरीन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ, देखते हैं ग्लिसरीन कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा है ग्लिसरीन। देखिए इसमें ध्यान ये देना है कि एन के बाद ई का होना जरूरी है, ठीक है ना। मिस स्पेल्ट में किस तरह से देता है, बाकी सब कुछ ठीक रखता है, यहां से ई गायब कर देगा। और आपको समझना होगा कि ग्लिसरीन का अंत जो होता है वो ई से होता है। तो ग्लिसरीन का मतलब ग्लिसरीन, इनके कोई खास हिंदी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए हमें लिखना है साइनाइड। साइनाइड एक बहुत ही पावरफुल जहर है, ठीक है ना। देखिए नॉर्मली हम लोग कैसे साइनाइड लिखते हैं, साइनाइड को हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ये हमारा है साइनाइड, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा साइनाइड का गलत स्पेलिंग है, साइनाइड है ना, साइनाइड होता है, ये भी हमारा गलत स्पेलिंग है। थोड़ा ध्यान दिया जाए और भी हम क्या क्या गलत लिख सकते हैं, तो हमारा ये भी गलत स्पेलिंग है। साइनाइड होता है, साइनाइड नहीं होता है। हम लोग नॉर्मली उसे साइनाइड कहते हैं जहर को, लेकिन एक्चुअली वो होता है साइनाइड होता है, और उसका करेक्ट स्पेलिंग सी होना चाहिए। ये हमारा है साइनाइड। साइनाइड एक बहुत ही पावरफुल जहर है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमें लिखना है कैफीन। कैफीन जो चाय और कॉफी में पाया जाता है, ठीक है ना। हम कैफीन कैसे लिखेंगे? देखिए इनके जो उच्चारण है और लिखावट है इनमें अंतर है, और यही सब वर्ड्स जिसके उच्चारण में और लिखावट में अंतर होता है, बस परीक्षा में इन्हीं की प्रायोरिटी दी जाती है, इन्हीं वर्ड्स को पूछा जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी पूछे या ना पूछे, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पॉपुलर वर्ड को हम कैसे लिखेंगे। केवल हम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ही बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। आप बहुत नाप तोल के नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमें लिखना है कैफीन। कैफीन को हम कैसे लिखेंगे? हमारा कैफीन इस तरह से लिखा जाएगा, ये हमारा है सही कैफीन का करेक्ट स्पेलिंग ये है कैफीन, ठीक है ना। तो कैफीन जो चाय कॉफी में पाया जाने वाला जो चीज होता है वो कैफीन हम ऐसे लिखेंगे। इसमें हमें ध्यान क्या देना है, कैफीन में ना डबल एफ होता है, हमें ये ध्यान देना है। यहां पर गलत नहीं दिया जाता है, यहाँ ई आई ही आपको मिलेगा, आई आपको नहीं मिलेगा। आई इसमें होता नहीं है, मिस स्पेल्ट में भी आई नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सिंगल एफ दिया जाएगा, जबकि हमें पता होना चाहिए कि कैफीन में ना डबल एफ होता है। हमें लिखना कोडिन। चलिए कोडिन हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा है कोडिन, देखिए ठीक कैफीन की तरह कोडिन में भी ना ई आई है, तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखने में मदद करेंगे। हमें ये याद रखना है कि कैफीन में और कोडिन में ना ई के बाद आई होना चाहिए, ये याद रखने में मदद करेंगे। चलिए कोडिन क्या होता है?
एक पेन किलर होता है, ठीक है ना। पेन को कम करने में ना कोडिन का प्रयोग किया जाता है। आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं पेन किलर, ठीक है ना। एक पेन किलर का काम करता है कोडिन। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। हमें लिखना है कुनैन। कुनैन का अंग्रेजी लिखना है, ठीक है ना। कुनैन बुखार में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है। तो कुनैन का अंग्रेजी होता है कुनीन, कुनीन, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखते कुनीन और हिंदी में पढ़ते कुनैन। चलिए कुनैन हम कैसे लिखेंगे, तो कुनैन का हमारा स्पेलिंग क्विनीन हो चुकी है। हमें क्या कहना है, क्विनीन कहना है ना, तो हमारा उसका लिखावट ऐसे होगा। इसको हिंदी में कहते कुनैन और लिखते हैं कुनीन, ठीक है ना। ये कुनैन है, ये कुनैन किस चीज की दवा है, तो ये फीवर में काम करता है, ठीक है ना। ये हम ऐसे कह सकते हैं बुखार की दवा है ये, ठीक है ना, जिसका हिंदी है कुनैन, ठीक है ना। हिंदी में इसको कुनैन कहते हैं लेकिन लिखते क्विनीन लिखते हैं। चलिए हमें कुछ और भी हम डिजीज को देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना है साइटिका। साइटिका वो साइटिका नस की बीमारी है, ठीक है ना, नस की बीमारी है साइटिका, ठीक है ना। साइटिका हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे साइटिका का करेक्ट लिखावट इस तरह से होगा। ये हमारा है साइटिका, ठीक है ना। ये हमारा है साइटिका। ये सब बीमारियों के नाम है। साइटिका का हिंदी साइटिका, आप ऐसे समझिए। उसके शुद्ध हिंदी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग मिस स्पेल्ड पढ़ रहे हैं तो आप उसी पर ज्यादा फोकस बना के रखिए। ये हमारा है साइटिका। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आपको ये बहुत काम करने वाले हैं। आपको लिखना फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम कैसे लिखेंगे, कुछ और साइंस के रिलेटेड वर्ड्स को देखा जाए तो फॉस्फोरस हम ऐसे लिखेंगे। रस, ये गलत है। देखिए ये जो चीज है ना, रस ऐसे नहीं, फॉस्फोरस में ये चीज गलत है, ठीक है ना। हमें लिखना क्या चाहिए, केवल यूएस लिखना चाहिए, ठीक है ना। फॉस्फोरस में केवल यूएस होता है, यहां पर वो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉस्फोरस का शुद्ध हम लिखावट किस तरह से लिखेंगे, तो फॉस्फोरस हम ऐसे लिखेंगे। साफ सुथरा तरीका से मैं लिख देता हूं, ये हमारा है फॉस्फोरस, ठीक है ना। इसमें ओ यूएस नहीं होना चाहिए, सीधे आर यूएस होना चाहिए। हम इस बात पर ध्यान देना है। हमें लिखना है सल्फर। हम सल्फर कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा सल्फर का लिखावट इस तरह से होगा, इसका स्पेलिंग इस तरह से होगा। इसमें ना HUR है ना, UR सल्फर, ऐसे सल्फर गलत। अगर हम सल्फर अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारा ये सल्फर जो होगा ये गलत सल्फर होगा। नॉर्मल इसी तरह से मिस स्पेल्ड दिए रहते हैं और हमें ध्यान देना है कि हमें लिखना क्या है। तो सल्फर में ER नहीं होकर के UR होना चाहिए। हमें लिखना फ्लोराइड। फ्लोराइड आप कैसे लिखेंगे, तो हमारा है, देखिए ये है फ्लोराइड, ये हमारा है फ्लोराइड, ठीक है ना। ये फ्लोरीन के यौगिक हैं और इस तरह से हम फ्लोराइड लिखेंगे। चलिए तो ये साइंस के रिलेटेड वर्ड्स हैं जो काफी काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। खासतौर पर डायरिया, पायरिया, गोनरिया, ठीक है ना, हैमरेज, हेमोग्लोबिन। कुछ और भी देख लेते हैं। अमीबा आपको लिखना है। आप अमीबा कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। आपको लिखना अमीबा। आप अमीबा कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा यूनिक स्पेलिंग है इनके। चलिए ये हमारा है अमीबा। हम अमीबा, देखिए लिखावट कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब यूनिक वर्ड है स्पेलिंग दृष्टिकोण से, तो इसको हम पढ़ेंगे अमीबा। ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। ये है अमीबा आपका। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अब कुछ साइंस से हट करके कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो कि हमारे स्पेलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। हमें लिखना है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब राजदूत, और एम्बेसडर नाम से पहले गाड़ी भी चलती थी, ठीक है ना, तो बंद हो चुकी है। तो एम्बेसडर हमें लिखना है, राजदूत का अंग्रेजी लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, चलिए तो हमारा एम्बेसडर का सही स्पेलिंग ऐसे होगा। देखिए ये है हमारा एम्बेसडर। हम क्या लिखें और क्या पढ़ रहे हैं, एम्बेसडर। ये हमारा एम्बेसडर। एम्बेसडर का स्पेलिंग बहुत यूनिक स्पेलिंग है, ठीक है ना। और एम्बेसडर का अगर हिंदी कहा जाए तो राजदूत। हमें ये ध्यान देना है कि एम्बेसडर में ना OR होता है, ER नहीं होता है। ज्यादातर जो गलत होते हैं यही पार्ट को लेकर के गलत किया जाता है। इसका जो उच्चारण है वो एम्बेसडर है, लेकिन लिखते हैं क्या, एम्बेसडर। हमें लेकिन ऑल राइट।
ऑल राइट आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर ऑल राइट अगर आप ऐसे लिखते हैं, अगर आप ऑल राइट अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप गलत हैं, ठीक है ना। ऑल राइट का सही जो हमारा स्पेलिंग होगा वो इस तरह से होगा, ऑल राइट, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज को कहते हैं कि ठीक है ना, तो उसको ऑल राइट हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे वाला जो स्पेलिंग है ना वो गलत है। हमें लिखना है आर्टिफैक्ट लिखना है, ठीक है ना, आर्टफैक्ट लिखना है, ART के बाद ई होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टफैक्ट का अर्थ होता है नमूना, ठीक है ना। कोई आदर्श भी या नमूना को कहते हैं, आर्टफैक्ट कहते हैं। चलिए, इसमें हमें ध्यान देना क्या है कि इसमें टी के बाद ई का होना जरूरी है, ठीक है ना। यह है हमारा आर्टफैक्ट। चलिए, हमें आगे बात को हम बढ़ाते हैं। हमें लिखना है बंगला, बंगला जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। बंगला का क्या सही स्पेलिंग होगा? तो हमारा बंगला का सही स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे हम। चलिए, बंगा, देखिए बंगलो, बंगालो। एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको और थोड़ा सा साफ सुथरा से लिखा जाए। बंगलो, बंगला नहीं होता है, ला नहीं होता है। देखिए, बंगला में जो अंतिम में जो ला है ना वो नहीं होता है, वो लो होता है, बंगलो होता है। तो हम कैसे अब लिखने जा रहे हैं? हम लोग बंगला ऐसे लिखेंगे, बंगालो। देखिए, ये हमारा सही स्पेलिंग है, ठीक है ना। अगर हम LAW लिखते हैं तो हमारा ये जो स्पेलिंग होगा वो गलत होगा। ये हमारा है बंगलो। हमें लिखना बुके, बुके गुलदस्ता, गुलदस्ता का अंग्रेजी हमें लिखना। हम कैसे लिखेंगे बुके? चलिए, थोड़ा सा और भी कुछ वर्ड्स को देखा जाए। देखिए, ये हमारा है बुके, और देखिए लिखावट क्या है, उच्चारण क्या है। ये सब उच्चारण से हटकर के इनके स्पेलिंग से, ठीक है ना। उच्चारण से बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बुके का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है गुलदस्ता। बुके का अर्थ होता है गुलदस्ता। चलिए, हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। हमें लिखना है बैलिफ। बैलिफ एक लॉ ऑफिसर होते हैं, है ना, कानून के अधिकारी होते हैं। बैलिफ हमें लिखना है। हम बैलिफ कैसे लिखेंगे? देखिए, बैलिफ में ना डबल एफ हो जाएगा। हमें ना इसके अंत पार्ट पर ध्यान देना है, ठीक है ना, इंड पार्ट पर ध्यान देना है। बैलिफ में डबल एफ होना चाहिए, और बैलिफ का मतलब ए लॉ ऑफिसर, आप ऐसे समझिए। अभी काम चलने भर ये समझिए कि बैलिफ कौन होते हैं? तो एक कानून के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, हम लिखना है ब्रस्क, ठीक है ना, ब्रस्क लिखना है। चलिए, ब्रस्क का मतलब हम आपको अर्थ भी बताएंगे, पहले इसके स्पेलिंग को देखते हैं। ये हमारा है ब्रस्क। देखिए, अगर आप किसी को बहुत रुखा जवाब देते हैं, ठीक है ना, बहुत रुखे अंदाज में जवाब देते हैं, तो वो जवाब ब्रस्क रिप्लाई होता है, ठीक है ना। इसको ब्रस्क कहते हैं, और ब्रस्क के अंदर में QUE होना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ब्रस्क में QUE होना चाहिए। तो किसी को दिया गया अशिष्ट जवाब, रुखा जवाब को हम कहते हैं ब्रस्क रिप्लाई। तो ब्रस्क का हिंदी जो होगा वो क्या, अशिष्ट होगा या रुखा होगा? अशिष्ट होगा या रुखा होगा? चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमें लिखना है कैरेबियन। कैरेबियन, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को कैरेबियन आप कभी कई बार सुने होंगे। कैरेबियाई वहां द्वीप, वहां महासागर है। कैरेबियन हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा कैरेबियन का जो लिखावट होगा वो इस तरह से होगा। ये हमारा है कैरेबियन, थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए। ये कैरेबियन का हमारा सही लिखावट ऐसे होगा। कैरेबियन में क्या है? इसमें सिंगल आर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कैरेबियन में सिंगल आर है, लेकिन बी कितना है? इसमें डबल बी है, ठीक है ना। कैरेबियन का मतलब कैरेबियन, कैरेबियाई द्वीप समूह के लोगों को कैरेबियन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या ध्यान देना है? सिंगल आर और डबल बी। हमें लिखना है कैलिस्पो। वहां का एक म्यूजिक है, वेस्ट इंडीज में एक बहुत प्रचलित म्यूजिक है, कैलिस्पो उसको कहते हैं। कैलिस्पो हम कैसे लिखेंगे? चलिए, ये हमारा है कैलिप्सो, ठीक है ना, एक म्यूजिक का नाम है, ए नेम ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना, जो कि कैरेबियाई द्वीप समूह में ये काफी पॉपुलर म्यूजिक है। चलिए, हमें लिखना है सिगरेट। हम सिगरेट कैसे लिखेंगे? तो सिगरेट का हमारा स्पेलिंग बहुत ही पॉपुलर स्पेलिंग है। सिगरेट हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा है सिगरेट, है ना। हमें ध्यान देना होगा कि सिगरेट में आर सिंगल होना चाहिए, लेकिन टी डबल होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना है कि सिगरेट को कैसे लिखना है? आर सिंगल टी डबल, ठीक है ना। तो सिगरेट का मतलब सिगरेट। आपको लिखना है सिनामोन। सिनामोन मतलब दालचीनी। आप कैसे लिखेंगे? सिनामोन को आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए, अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमें सिनामोन लिखना है। तो सिनामोन में ना डबल एन होता है, हम इस बात को ध्यान में रखना है। सिनामोन में एन की संख्या डबल होती है,
और सिनामोन का जो हिंदी होता है वो होता है दालचीनी होता है। चलिए हमें लिखना है सॉफर। सॉफर वो होते हैं जो कि किसी की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, ये प्राइवेट ड्राइवर को सॉफर भी कहते हैं। चलिए हमें सॉफर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा है, देखिए ये बहुत यूनिक स्पेलिंग है इनके, ठीक है ना, सॉफर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। सॉफर ये प्राइवेट ड्राइवर को हम लोग सॉफर कहते हैं। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि सॉफर में एफ की संख्या जो होती है वो डबल होती है, ठीक है ना। एक प्राइवेट ड्राइवर को हम लोग सॉफर कहते हैं। चलिए हमें लिखना है क्राइसेंथीनम, ठीक है ना। चलिए वो उसका स्पेलिंग ऐसे होता है, क्राइसेंथीमम होता है, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा सा इसके स्पेलिंग पर थोड़ा सा नजर डाला जाए। ये क्राइसेंथीमम क्या होता है, गुलदाउदी का जो फूल होता है ना, देखिए क्राई, लेकिन देखिए क्राई हम कैसे लिखे, पहले पूरा पूरा पर ध्यान मत दीजिए, आपको ना स्पेलिंग यहाँ गलत चुनना है ना, तो पूरा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान सिर्फ इतना पर देने की जरूरत है। क्राई का स्पेलिंग ऐसे नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं है, जैसे उच्चारण की क्राई है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, ये गलत है। हमारा क्राई का स्पेलिंग ऐसे होना चाहिए, इस फूल वाले अंग्रेजी में क्राई का स्पेलिंग ऐसे होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, ये हमारा रॉन्ग स्पेलिंग है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्राइसेंथीमम क्या होता है, तो गुलदाउदी का फूल होता है। चलिए हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए हम बात को हम आगे हम लोग लेके चलते हैं। हमको लिखना है डिओडोरेंट। डिओडोरेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, डिओ जो बॉडी में लगाया जाता है, ठीक है ना। ये डिओडोरेंट कैसे लिखते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग डिओ डिओ कहते हैं, वो डिओडोरांट होता है। वो क्या होता है, वो डिओडोरांट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, ये सब डेली यूज में आने वाले वर्ड्स है। तो ज्यादातर एग्जाम्स में कैसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, वैसे वर्ड जिसको हम लोगों ने हजारों बार देखा होगा, हजारों बार सुना होगा, उनको यूज भी किया होगा, तो ऐसे वर्ड्स ही पूछे जाने की ज्यादातर संभावना होती है। कोई ऐसा वर्ड्स नहीं पूछा जाता है जो कि बहुत रेयर हो या उसके स्पेलिंग्स बहुत बड़े हो, तो ऐसे वर्ड से ना बचा जाता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है डिओडोरेंट। हम डिओडोरेंट कैसे लिखेंगे, तो डिओडोरेंट का हमारा सही स्पेलिंग जो होगा वो इस तरह से होगा, देखिए डिओडोरांट, ये हमारा सही स्पेलिंग, रेंट नहीं। देखिए इसमें मिस स्पेल्ड क्या देता है, ए एन टी के जगह पर आपको मिल जाएगा डिओडोरेंट ऐसे, जबकि होना चाहिए ए एन टी, ठीक है ना। हमारा करेक्ट स्पेलिंग ये है डिओडोरेंट का, ई एन टी नहीं होना चाहिए। हमें लिखना है उसमें ड्रजरी। ड्रजरी, ड्रजरी का मतलब नीरस काम होता है ना, बोरियत भरा काम को ड्रजरी कहते हैं। ड्रजरी हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा सही स्पेलिंग ड्रजरी का ऐसे है। देखिए इसमें एरिया, हमें किस एरिया पर ध्यान देना है, तो इसके अंत में हम देख रहे हैं कि ई आर वाई होना चाहिए, ड्रजरी में ना ई आर वाई होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर ए आर वाई हमारा जो यूज होगा वो गलत होगा, ए आर वाई हमारा गलत होगा, ड्रजरी में ना ई आर वाई होना चाहिए। और ड्रजरी का मतलब क्या होता है, तो किसी नीरस भरे काम को हम लोग ड्रजरी कहते हैं, ठीक है ना, नीरस कार्य को ड्रजरी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। हमें लिखना है डायलेमा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्थ से भी और स्पेलिंग के दृष्टिकोण से भी। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस को ना डायलेमा कहते हैं। हमें डायलेमा कैसे लिखना है, चलिए हम लोग डायलेमा पर बात करते हैं। डायलेमा में ना डबल एम होता है, और ये जो डबल लेटर वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बेहद खतरनाक होते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा पूछे जाने की इनके चांस रहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि डायलेमा में ना डबल एम होना चाहिए, इस बात पर ना हमें फोकस करना है। डायलेमा में डबल एम होना चाहिए, और डायलेमा का अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है दुविधा असमंजस, ठीक है ना। डायलेमा का अर्थ होता है दुविधा असमंजस। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमें लिखना है लॉटरी। हम लॉटरी कैसे लिखेंगे,
ठीक है ना। लॉटरी बहुत यूज का वर्ड है, कई बार हम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सोचा होगा, खेला होगा। तो चलिए लॉटरी का हमारा सही स्पेलिंग ये रहा, ये हमें ध्यान देना, लॉटरी, ठीक है ना। लॉटरी में ERY होता है, इसमें डबल T होता है। हमें ध्यान कहां देना है, हमें ध्यान इस पार्ट पर देना है, ठीक है ना। लॉटरी में ना डबल T होता है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हमें लिखना है मेसाय, मेसाय लिखना है, ठीक है ना। हमें मेसाय लिखना है, हम मेसाय ऐसे लिखेंगे। देखिए ये हमारा है मेसाय, ये हमारा मेसाय जिसका हिंदी होता है मसीहा, ठीक है ना। ये हमारा मेसाय है, इसका उच्चारण करेंगे मेसाय, ठीक है ना। इसमें ध्यान क्या देना है कि मेसाय का अंत में एच होना चाहिए, इस वर्ड के अंत में एच होना चाहिए, और स्पेलिंग इसका डबल एस है ना। मेसाय में एस की संख्या 2 होनी चाहिए, तो मेसाय में डबल स्पेलिंग पर ध्यान देना है, और इसका अंत जो होगा वो एच से होगा, जिसका अर्थ होता है मसीहा, बचाने वालों को मेसाय कहते हैं। हमें लिखना है, हमारा अगला जो वर्ड है, हमें लिखना है कि क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर हमें लिखना है। क्वेश्चनियर हम कैसे लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा देखा जाए कि क्वेश्चनियर को कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चनियर हमारा स्पेलिंग ऐसे होगा, देखिए ये हमारा है क्वेश्चनियर, ठीक है ना। ये हमारा है क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर में ना डबल एन होता है, इसका ध्यान देना है हमें। क्वेश्चनियर में ना डबल एन होता है। एक होता है लेजियोनियर, देखिए ये क्या होता है मैं बताऊंगा इसके बारे में, पहले एक और भी वर्ड को देखा जाए। एक वर्ड होता है लेजियोनियर, इसमें भी ना डबल एन होता है। चलिए तो क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है, प्रश्न की जो सूची होती है ना, वो क्वेश्चनियर कहलाता है। इसके लिए एक सरल शब्द हम कह सकते हैं प्रश्नावली, है ना। प्रश्नों का एक चार्ट होता है, इसको क्वेश्चनियर कहते हैं। लेजियोनियर क्या होता है, एक बीमारी होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया कहां से प्राप्त होते हैं, एसी, एसी, ये मतलब कि एसी से उत्पन्न बीमारी को कहते हैं लेजियोनियर, ठीक है ना। एक बीमारी का नाम है, ए नेम ऑफ डिजीज, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, ए नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय एसी, ठीक है ना। तो एसी से होने वाला एक रोग है जिसका नाम है लेजियोनियर। इसमें कॉमन बात क्या है, देखिए ये दोनों डबल एन, इसमें दोनों में डबल एन है, ठीक है ना। अब हम आते हैं मिलोनियर, थोड़ा मिलोनियर को देखा जाए, इस पर पहले भी बात किया गया था, ये हमारा मिलोनियर। चलिए तो क्वेश्चनियर में डबल एन, लेजियोनियर में भी डबल एन, लेकिन मिलोनियर में सिंगल एन। इस बात पर ध्यान देना, ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। ये तीनों को हम नेयर पढ़ रहे हैं, लेजियोनियर, ओके, क्वेश्चनियर, मिलोनियर, लेकिन मिलोनियर में ना सिंगल एन है। चलिए तो मिलोनियर का मतलब करोड़पति को मिलोनियर कहते हैं, और लेजियोनियर एक बीमारी का नाम है, और क्वेश्चनियर प्रश्नों की एक सूची है। भागफल, भागफल का अंग्रेजी क्या होता है, कोसेंट, है ना। कोसेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कोसेंट का हमारा जो स्पेलिंग होगा वो इस तरह से होगा, दिस इज कोसेंट, दिस इज कोसेंट। और कोसेंट का अर्थ होता है, अगर सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो इसको कहते हैं भागफल। चलिए हमको लिखना है रेस्पबेरी, रेस्पबेरी जिसका हिंदी होता है रसभरी, रसभरी नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन उसका जो इंग्लिश होता है रैस, रैस, इसमें पी साइलेंट होता है, पी को नहीं पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है रेस्पबेरी, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है रसभरी, एक फल का नाम है, तो रसभरी का अंग्रेजी होता है रेस्पबेरी, और इसमें पी का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। चलिए तो ये बहुत बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। आज की बात हमारा इतना ही रहेगा, लेकिन अब इस पर हमें जो भी बताना था, मिस स्पेल्ड कैसे होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की बात मैं किया हूं, ठीक है ना। लेकिन अभी इस पर प्रैक्टिस बाकी है, तो प्रैक्टिस में कुछ और हम लोग नए तरह का वर्ड देखेंगे, तो उसको प्रैक्टिस में ना, प्रैक्टिस सेशन में ना उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा पूरा सीरीज जो था सेशन 1 से लेके सेशन 7 तक, आप इसको बढ़िया से देख लें, बढ़िया से समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन सेशन के साथ मिलेंगे। जब आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन सेशन को हल करने में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, और आपको कई तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आने वाले हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, स्टे विद दिस चैनल, ठीक है। आप अपने करीबियों को जरूर इन्फॉर्म करें इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच।